एज्यूम करता हूँ अभी तक का जितना भी किया था आपने उसको प्रैक्टिस किया है और रूल्स आपको याद है। मिस्टर डी एज द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं 21-22। ए वाई क्या है हमारा 21-22 का। ध्यान देना इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, मतलब प्लस में है, घोड़े से कमाई हुआ है, टेक्सटाइल से भी कमाई हुआ है। दो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस, क्या बिजनेस का लॉस किससे एडजस्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये सेकेंड अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट नहीं है, सेकेंड अटेम्प्ट है। तो सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, कितना भी अटेम्प्ट हो सबके लिए सेम रूल है। तो बिजनेस का लॉस अगले साल केवल बिजनेस से होता है, तो ये माइनस में, तो ये इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ बिजनेस का लॉस बिजनेस से एडजस्ट होगा, सेकेंड अटेम्प्ट है, यस सर। और घोड़े का, घोड़े केवल घोड़े से होता है और किसी से नहीं होता है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मतलब ओनिंग एंड मेंटेनिंग अ रेस हॉर्स 96,000 का लॉस हुआ है। सुन रहे हैं बेटा, ये माइनस में, ये माइनस में, तो ये भी एडजस्ट हो सकता है। ये किससे एडजस्ट होगा, इसके साथ एडजस्ट होगा। समझ में आ रहा है? बाकी एकदम इजी है, एक बार एरो बना लिया तो पहला प्लस वाले को लिखने का। ओके, तो ध्यान देना क्या करना, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर डी, तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर डी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, ठीक है, 22 फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। कॉलम बना लेना, दो कॉलम इनर आउटर, सुन रहे बेटा, दो कॉलम आप बना लेना, इनर आउटर कॉलम, इतना में हो जाएगा, देखते हैं। बाकी हम नोट वीट कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सब इधर ही एक्सप्लेन कर देने का, ज़रूरत नहीं नोट वीट लिखने का, ठीक है, क्योंकि मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ ना, तो नोट किस बात का। रुपीस, तो स्टाइल क्या, सबसे यहाँ केवल बिजनेस ही है, तो पहला अपन बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या लिखेंगे बेटा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर पहला वो हॉर्स का बात कर ले, तो इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। तो देख लो कितना इनकम हुआ था, प्लस वाला 75,000 इनर कॉलम में, लेकिन हॉर्स रेस में लॉस भी हुआ था बहुत पहले, तो 96,000 का जो लॉस है सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, बैलेंस, तो लेस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना होगा, 96,000 दिया है, लेकिन 96 नहीं हुआ, कंट्रोल 75,000 ही एडजस्ट कर सकता है, तो आंसर बाहर नील ले लेना और बोलना बैलेंस 21,000 इज कैरी फॉरवर्ड। वैसा भी 4 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं ना, 4 साल तक, इसका चौथा साल नहीं हुआ, पता चला ये 18 प्रीवियस 18-19, देखो असेसमेंट ईयर 18-19, तो 18-19 का लॉस, 18-19, 19-20, 21-22 अभी बचा है, इसका 4 साल कंप्लीट नहीं हुआ। समझ में आया? नेक्स्ट, तो ये हॉर्स रेस का समझा, घोड़े केवल घोड़े से एडजस्ट होगा हमेशा 4 साल तक। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा बिजनेस था बेटा, इनका टेक्सटाइल बिजनेस का प्रॉफिट था, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल, क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। तो टेक्सटाइल बिजनेस में इनकम कितना हुआ था, देखो 85,000 का इनकम हुआ था, और टेक्सटाइल बिजनेस में सदियों साल पहले नहीं, पिछला साल लॉस हुआ था, पिछला साल टेक्सटाइल बिजनेस में लॉस हुआ था 50,000 का, तो बिजनेस का लॉस अगले साल बिजनेस से होता है, तो लेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, हाँ ब्रॉड फॉरवर्ड है ना, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ अ टेक्सटाइल बिजनेस। कितना बेटा, कितना था लॉस, देख लो एक बार, लॉस है करीबन 50,000, तो 50,000 एडजस्ट हो सकता है, 50,000 एडजस्ट हो सकता है, तो बैलेंस से ये माइनस हो ना, ब्रैकेट मतलब माइनस, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, आउटर कॉलम में आएगा 35,000, क्लियर। सबको प्लस करेंगे तो इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI 35,000 आएगा, कोई डिडक्शन नहीं है, अंडर चैप्टर 6 है, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, लेस डिडक्शन
अंडर चैप्टर 6A, इसके लिए चैप्टर बने कुछ नहीं है, तो व्हाट इज द टोटल इनकम आंसर 35,000। ओके बेटा, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। आपको मैं बार बार बोलता हूँ रूल्स आप अच्छे से याद रखो, रूल्स याद रहेगा ना तो प्रॉब्लम आप कर सकते हो, रूल्स नहीं याद रहेगा तो फिर मतलब नहीं, मुंह खोल के देखोगे क्या बोल रहे हैं सर, एकदम ईजी है। और एक बार रूल्स याद रहेगा तो देखो कौन माइनस किससे एडजस्ट हो सकता है, कौन सा माइनस किससे एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।